हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज तारीख है 18 तारीख 11 महीना 2025। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा ना आज की वीडियो में जो एक नए ट्रेडर के लिए जो मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको 1 साल 1.5 साल हो गया और अभी भी मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करें, ये चीज़ बहुत चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको पता होगा कि कल मैंने मार्केट क्लोज किया था अपने कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब मेरा 18,000 मैंने डाला था, उसमें 4,000 मैंने विड्रॉ किया था, किसने पटाने के लिए निकाला हुआ था, ठीक है। और मेरा अभी भी किस पेंडिंग है, मेरा बाउंस चल रहा है, तो उसको भी मेरे को पटाना था, ठीक है। तो कल मैंने क्लोज किया सही जगह पे, ठीक है। 14,000 कुछ में था, 700 रुपये का मैं लॉस में था ओवरऑल। मेरे कैपिटल में से ओवरऑल 700 रुपये लॉस हुए थे, और पहले मैं पिछले हफ्ते जो मैंने कमाया था उसी हफ्ते मैंने लॉस कर दिया था। अब कल मैंने अच्छा कंट्रोल करके बैठ लिया, जैसे ही मैं बंद करके जा ही रहा था उतने में किस्त वाले घर में आ गए, ठीक है। तो उनको पैसा मेरे को देना इमरजेंसी था, तो मैंने फिर से कुछ विड्रॉ किया और 7,000 करीब विड्रॉ किया। उसके बाद मैंने जो है जो पैसा बचा हुआ था 6,500 कुछ, उसी को फिर मैंने होल्ड में डाल दिया था। होल्ड में डाल दिया था कि मतलब बीटीएससी में डाल दिया था बिना सोचे समझे। देखो टेंशन जब आता है ना तो कुछ न कुछ रास्ता नहीं दिखता, तो मैं क्या करता हूँ, अक्सर मेरे से एक गलती होता है कि मैं बीटीएससी ले लेता हूँ। जब मैं लॉस हो जाता है, बड़ा कुछ हो जाता है, तो मैं बीटीएससी ले लेता हूँ, लेकिन वो गलती नहीं करना। आज मैं बच गया, बहुत आउट द मनी लिया था, वो तो मार्केट ओपन होते ही नीचे फॉल कर गया। तो मेरा आप देख सकते हैं ये यहाँ पे प्रॉफिट दिख गया, नहीं तभी ये 1,000 रुपये का जो मेरा 6,000 था उसमें से भी 1,000 रुपये लॉस था, वो लॉस को रिकवर करके 870 रुपये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब मैं आज जो बड़े सावधानी के साथ ट्रेड करूँगा, क्योंकि मेरे पास है अभी 7,000 बस कुछ बचा हुआ है, और उसमें मेरे को उसको बड़ा करना, और मेरे को अभी भी बहुत सारी किस्त पटाना है जो बाउंस पड़ा हुआ है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसको मैं फेस करते हुए ये जो चैलेंज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चैलेंज को मेरे को कंप्लीट करना भी ज़रूरी है, और ये चैलेंज कंप्लीट होगा तभी जाकर मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। तो ये जर्नी बहुत ज़रूरी है, देख सकते हैं 7,190 रुपये मेरे पास बचा हुआ है, इतना ही कैपिटल है जिसमें मेरे को ट्रेड करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जर्नी से आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे मेरे ऊपर इतने प्रेशर है, उसके बाद भी मैं कैसे कंट्रोल करूंगा, या कंट्रोल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर कंट्रोल नहीं कर पाता तो क्या क्या गलती किया जिसको इसमें कंट्रोल नहीं कर पाया, और अगर मैंने कंट्रोल कर लिया तो फिर वो क्या रीज़न थे जिसको इसमें मैंने कंट्रोल किया। तो ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलो आज का ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, फिर और कुछ बातें जो मैं एंडिंग में आपको बताऊंगा। हैं कि अब हमारे पास 7,000 कुछ बचा है, तो आज हमें बहुत संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। आज कैसे भी करके उस 7,000 को हमें 10,000 तक लेके जाना है। लेकिन मैं आज एक डिसाइड कर लिया हूँ मैं कि आज से ना और ज़्यादा फोकस करूँगा मैं ट्रेड लाइन में, और बहुत ज़्यादा ही फोकस करूँगा। क्योंकि मैं जो प्रेशर है मेरे पे इतने लोगों को पैसा देने का, देखो अगर आप ट्रेडर हो ना भाई तो आपके ऊपर लेन देन तो है, क्योंकि एक ट्रेडर ना जहाँ जहाँ से पैसा मिलता है सभी पैसे को लगा के मार्केट में डाल देता है, ठीक है, और वो सब लॉस हो जाता है। वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ। मेरे पास जितने सोर्स थे, जितने मेरे पास इनकम थे, जितने मैंने रखा हुआ था बचा के, वो भी मैं गया दोस्तों से और लोन लेके जो मैंने यहाँ पे डाला। अब वो लोन मेरे को पटाना रहता है, ठीक है, और अभी पैसा मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए मैं सब कुछ छोड़ के ट्रेडिंग में घुसा हुआ था। अभी लगभग मेरे को 1.5 साल होने को आ गया। मेरे पास जितने भी सेविंग थे वो खत्म हो गया, जितने मैं जिससे मेरे को लेना था ले लिया, जितने मेरे लोन थे ले लिया, लोन लेने के बाद बाउंस कर डालूँ सब, मेरा सिविल सब खत्म है। लोन लेने वाले घर आते हैं जिससे मेरे को प्रेशर क्रिएट होता है। तो कभी कभी मैं ट्रेडिंग अच्छा करते रहता हूँ। पिछले बार मैंने 15,000 से 1,65,000 बनाया हुआ था, और मैं चाह रहा था कि उस 1,65,000 को भी विड्रॉ ना करूँ, मैं धीरे धीरे कम से कम उसको 10 लाख तक लेके जाऊँ। उसके बाद जब मेरा डे का इनकम 1 लाख की या 50,000 के आसपास होगा तो मैं धीरे धीरे करके सबका किस्त या लोन सबका दे दूंगा। लेकिन उस टाइम मेरे पास प्रेशर आया, बहुत ज़्यादा कॉल्स आया, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया मुझे, जिनसे मैं लिया था और जिन लोन्स दिया था इधर, तो वो ज़्यादा प्रेशर था। उसके कारण मैंने कुछ पैसा उसमें से विड्रॉ किया। उसके बाद फिर मेरा कैपिटल कम हो गया, फिर मेरा प्रॉफिट कम दिखने लग गया, फिर मेरे पे प्रेशर आने लग गया कि मैं 10,000 रुपये डे का कमा रहा हूँ, अभी 2-3 हज़ार रुपये आ रहा है। तो इस टेंशन में फिर मैं क्या करता था, ट्रेडिंग किया, तो वो ट्रेडिंग मेरा एक दिन 60,000 रुपये का लॉस हो गया। अब बचा 40,000। जो आदमी 1.5 लाख से ट्रेड कर रहा है वो 40,000 से नहीं कर पाता, माइंडसेट खराब रहता है। भले एक महीने गैप होने के बाद आप 15,000 से चालू कर सकते हो, लेकिन एक 1.5 लाख से आप ट्रेड कर रहे हो, उसके बाद 10-15,000 से आपका ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ था गाइज। तो जिसके कारण फिर वो जो मेरा 1 लाख था पूरा लॉस हो गया। पहले 60,000 का लॉस हुआ ज़्यादा कमाने के चक्कर में, उसके बाद जो 40,000 बचा था वो भी रिकवर करने के चक्कर में लॉस हो गया। उसके बाद अब मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया, तो देखते हैं ये सीरीज कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। ये भी सीरीज एंड के करीब है, क्योंकि अब 7,000 ही बचा है। अब देखते हैं हम 7,000 में कम बैक कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। कैपिटल हमारा बहुत छोटा है और हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, और आज से मैंने एकदम मिनिमम रिस्क लूँगा और कोई भी फॉर्म में ट्रेड लूँगा ही नहीं। मतलब क्योंकि अब अपने पास कैपिटल इतना छोटा है ना कि छोटे से गलती और हमारा जो चैलेंज वहीं ख़त्म हो जाएगा, हमारा कैपिटल ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा यहाँ पे प्लान क्या होना चाहिए। अब हमारा प्लान यहाँ पे होना चाहिए या तो इधर कहीं क्लोजिंग डे
तब हम एंट्री करें, या फिर कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग दे तब हम एंट्री करें। इसके अंदर अगर मार्केट घूमते रहेगा तो मैं पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं करूँगा, ठीक है। और आज ना एक्सपायरी है, तो आज एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है, छोटे जोन में साइडवेज होता है ना, इस जोन में नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं, एक छोटे जोन में अगर साइडवेज होता है तो फिर हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि हम अपने कैपिटल को आज बहुत बड़ा कर सकें। क्योंकि जब एक्सपायरी के दिन एकदम छोटे लेवल में मार्केट जब साइडवेज होता है ना, और उसके बाद जो मूवमेंट आता है वो बहुत तगड़ा मूवमेंट आता है, जीरो हीरो मूवमेंट रहता है वो, तो उसमें हम अच्छा खासा कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी वेट करते हैं, यहाँ कहीं से ब्रेक करने दे, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे लेना है और कैसे लेना है, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एंट्री किया है 10 पॉइंट के एसएल के साथ, ठीक है। यहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो एंट्री बनाया है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा एसएल जाता है या फिर टारगेट आता है। यहाँ से आना चाहिए ऊपर की तरफ मोमेंटम, देखते हैं, क्योंकि यहाँ से ये कंटिन्यू फॉल करे जा रहा है पहला कैंडल से ही, तो यहाँ से एक रिवर्सल आना चाहिए। वेट करते देखते हैं, अगर इसको ब्रेक करे कहीं इधर क्लोजिंग देता है तो फिर हम कट कर देंगे इसको, ठीक है। 10 पॉइंट का भी एसएल नहीं लेंगे, और अगर यहाँ से कोई सपोर्ट बनाता है तो फिर वेट करेंगे हमारे 10 पॉइंट का एसएल कटने के लिए। टारगेट हमारा यहाँ पे बड़ा है यहाँ तक के लिए, ठीक है। लगभग इसमें हमारा टारगेट जो है 93 पॉइंट का है। तो देखते हैं क्या होता है, एसएल आता है या फिर टारगेट आता है। वेट एंड वॉच। दोस्तों यहाँ पे ना मेरा एसएल लग गया, कोई इशू नहीं, वेट करते देखते कोई अच्छा ट्रेड बनता है तो लेते हैं। यहाँ पे हमने एक ट्रेड बनाया हुआ था लेकिन सोचा नहीं लेते करके, इसको ले लिए रहते तो एक अच्छा खासा टारगेट आ जाता, ठीक है। इसको रहने देते हैं, देखते हैं, वेट करते हैं कहाँ से हमारा जो है रिवर्सल ट्रेड मिलता है। वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे हमारा दोबारा एंट्री मिलता है। यहाँ पे मैंने एंट्री सोचा था यहाँ पे जब ये पुल बैक हुआ था, तो लेकिन नहीं ले पाया, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉल कर रहे थे। यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे बहुत बार अच्छा खासा सपोर्ट मिला, तो मेरे को लगा यहाँ से एक बार ऊपर जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल का रिस्क लिया था। कोई इशू नहीं, देखते कुछ अच्छा बनता है तो फिर ट्राई करते हैं। ब्रेक के बाद अभी एक बार भी पुल बैक ये नहीं दिया है, ठीक है। तो एक पुल बैक यहाँ पे आना चाहिए, तो देखेंगे कोई अच्छे जोन पे यहाँ पे आने देते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं एक बार यहाँ से करके। यहाँ पे लगता है हमने थोड़ा सा गलत जगह असर लगा दिया था, कोई नहीं, सही, अपन अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमने सही असर लगाया हुआ था। तो वेट करते हैं कोई अच्छा ट्रेड और बनता है तो फिर देखते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे ना ये वाला ग्रीन कैंडल देख के एक एंट्री बनाया हुआ था, तो अभी देखते हैं, अपने फेवर में जाता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन मार्केट का कुछ कहाँ नहीं जा सकता, कब क्या हो जाए। तो हमने एसएल टारगेट सब लगा दिया, वेट करते देखते हैं एसएल आता है फिर टारगेट आता है। तो दोस्तों इस वाले ट्रेड में भी हमारा एसएल गया था, पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद हो गया था, ठीक है। इसमें एसएल गया और हमारे पास अभी बहुत छोटा जो है कैपिटल बचा हुआ है 6,500 रुपये का, बाकी पूरा लॉस हो चुका है। तो अब देखते हैं कि कल क्या करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।